Hello बच्चों, I hope you are doing well. So now let's look into this question. इसमें है discuss the respiratory pathway is an amphiboolic pathway. Amphiboolic pathway वो pathway होते हैं that can undergo catabolism as well as anabolism. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं catabolism और इधर लिख देते हैं anabolism. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू द सिंपलर फॉर्म्स. और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी सिंपल कंपाउंड है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो यहाँ पे बेसिकली सिंथेसिस होता है या फिर वी कैन ऑल्सो सी फॉर्मेशन. यहाँ पे होता है ब्रेकडाउन. क्या होता है ब्रेकडाउन, ये लिख सकते हैं. देखो अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें, जैसे अमाइनो एसिड्स आर गोइंग टू फॉर्म द प्रोटीन्स. अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की बात करते हैं. तो ग्लूकोज इज we can say that glucose is broken down into two molecules of the pyruvate, है ना. एंड यहाँ पे बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी. या फिर हम लिख सकते हैं कि जो फैट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. अगर अभी हम एक एग्जांपल लें एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो जब इसको कराना होता है we can say catabolism, जब कैटाबॉलिज्म कराना होता है तो क्रेब्स साइकिल में चला जाता है. जब एनाबॉलिज्म कराना होता है तो फैटी एसिड्स को फॉर्मेशन हो जाता है. तो देखो अब कैटाबॉलिज्म हो ही क्यों रहा है, जब हमें पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका ब्रेकडाउन होगा इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, तो दैट इज गोइंग टू जनरेट द एनर्जी. जो आउटकम है या जो एम है दैट इज गोइंग टू जनरेट द एनर्जी. ठीक है, ये तो हो रहा है ना कैटाबॉलिज्म में. अब देखो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स जब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कराना होता है तो हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि अमाइनो एसिड, वो हम बोल सकते हैं कि वो उस प्रोसेस से विड्रॉ हो जाएंगे. ठीक है, या फिर जब हमें कराना होगा फैटी एसिड्स का सिंथेसिस. ठीक है, तो टीसीए साइकिल से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो विड्रॉन हो जाएंगे. ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज द फैटी एसिड्स. So I hope you understood it well and all the best.